बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला 12 भाई थे और सब सिजाअत व क़ुव्वत व हुस्न व जमाल में मशहूर नज़दीक दूर थे, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला इन सब में मुमताज़ और यकताए रोज़गार थे। तमाम बलादो मिस्र में इनके हुस्न व जमाल का चर्चा और सीरत की धूम थी। तमाम अहले अरब इनकी मोहब्बत का दम भरते थे और वालिदा भी सब बेटों से ज़्यादा हज़रत अब्दुल्ला ही को चाहती थी। जिस वक्त अब्दुल्ला मक्का के बाज़ारों से गुजरते थे, तमाम औरतें शहर की जो हसीना और जमीला थी, वो सब हज़रत अब्दुल्ला पर जान व माल से फ़िदा होती थी और हर एक उनसे निकाह की आरज़ू रखती थी। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ये बात मालूम हुई तो उनके निकाह में मुसर्रफ हो गए और ज़्यादा वजूद थी कि जो लड़की कुरैश के हिसाब व निसाब, सूरत व सीरत में खूब तर हो, वो इन निकाह में लाई जाए। चुनांचे वहबे ज़हरा की लड़की बीबी आमिना खातून सूरत व सीरत में लशानी और अशारी सआदत इनके नूरानी चेहरे से आया था। अहले तहक़ीक़ लिखते हैं कि अल्लाह पाक ने इस वक्त ये इंतज़ाम व एहतिमाम फरमाया कि मक्का में जितने मर्द थे, उनमें से हज़रत अब्दुल्ला को और जितनी लड़कियां थीं, इनमें से बीबी आमिना को इंतखाब फरमाया था कि यही दोनों मेरे महबूब के माँ बाप बने। रवायत है कि अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल्ला के निकाह का पैगाम बाब के हाथ वहबे ज़हरा के घर भेजा। वहबे ज़हरा बहुत खुश हुए और बदली मंजूर कर लिया। अब महर की शर्त वगैरह बाम खुशी तरफीन ने मंजूर की। अर्ज की रिश्ता दोनों तरफ पसंद हुआ, फ़रीक़ैन का दिल खंद हुआ। अब्दुल मुत्तलिब ने वक्त मुकर्रर पर दोस्त वगैरह को जमा किया और निकाह किया और बीबी आमिना। सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिकायत। मुल्क हिजाज़ के शहरों में से एक मकाम पर महफिल मिलाद शरीफ थी और एक आलिम माल बयान फरमा रहे थे कि एक साइल ने आकर सवाल किया कि मैं आले रसूल गरीब अलवतन हूँ, अल्लाह के वास्ते मुझे भी कुछ दिला दो। साहब जो बयान फरमा रहे थे, उन्होंने हाज़रीन से कहा कि जो साहिल को 1 रुपये दे, खुदा इसकी एक बड़ी मुराद पूरी करे। इस वक्त महफिल मुक़द्दस में एक यहूदी का गुलाम भी हाजिर था। जल्दी से खड़ा होकर आलिम साहब से कहने लगा कि मेरे पास 3 रुपये हैं, लीजिए और साहिद साहब को दे कर मेरी तीन बड़ी मुराद खुदा पाक से पूरी कर दीजिए। आलिम साहब ने इससे 3 रुपये लेकर सईद साहब की खिदमत में पेश किया और इस गुलाम से कहा कि यह भाई बयान करो कि तुम्हारी क्या क्या मुराद हैं। तो गुलाम ने कहा, अव्वल मुराद तो यह है कि मैं एक यहूदी का गुलाम हूँ और मुझ को आज़ाद कर दे। ये सुनकर आलिम साहब ने हाथ उठाया और दुआ मांगी और हाज़रीन से कहा कि भाइयों, सब दुआ करो कि अल्लाह ताला जल्ले सना इसकी ज़िक्र खैर की बरकत से इस गुलाम को आज़ाद कर दे। सब ने दुआ की। फिर आलिफ साहब ने इस गुलाम से पूछा कि भाई, तुम्हारी दूसरी मुराद क्या है? इसने कहा कि मेरे आका काफिर हैं और मैं मुसलमान हूँ। क़यामत के दिन मैं जन्नत की तरफ और आका दोज़ख की तरफ रवाना होके इसका मिलाल है और मैं चाहता हूँ कि वो भी मुसलमान हो जाए और दोनों जन्नत में साथ ही जाए। आलिम साहब ने सबसे हाज़रीन से भी दुआ कराई और ख़ुद भी की और फरमाया कि अब बयान करो तीसरी मुराद क्या है। गुलाम ने कहा, तीसरी मुराद यह है कि मेरा आका के और मेरे गुनाह बख्श जाए। फिर आलिम साहब ने खुद भी दुआ की और हाज़रीन से दुआ कराई। फिर मौला शरीफ ख़त्म हुआ और सब लोग हिस्सा लेकर अपने अपने घर गए। वो गुलाम भी अपने आका के पास हाजिर हुआ। इसने गुलाम से दरख्वास्त किया, तू कहाँ गया था? बड़ी देर में आया। गुलाम ने कहा, जनाब मैं आज बड़ी भारी सौदागरी में था। आज मैंने बड़े अनमोल सौदा खरीदे हैं, इस वजह से देर हो गई। यहूदी को गुलाम की बातों से सख्त हैरत हुई कि ये एक मुफलिस कल्च आदमी था। इसने कहा, ऐसी तिजारत की? जिसने कहा, खैर भाई, हमें भी बता दो कि क्या कीमती माल खरीदा है,
پھر تو اس غلام نے اس محفل میلاد شریف کا حال اور سید صاحب کا آنا اور عالم صاحب کا وہ بیان کیا اور کہا کہ میرے پاس اس وقت 3 روپے تھے۔ وہ تینوں روپے 3 مراد پوری ہونے کے لیے دے دیا۔ یہودی نے کہا، اچھا بتاؤ وہ کیا مراد تم نے مانگی؟ غلام نے کہا، اول مراد تو یہ ہے کہ تو میرا آقا اور میں تیرا غلام ہوں، تیری خدمت کرنی ضروری ہے اور خدا تعالیٰ میرے اخلاق اور مالک ہیں، اس کی عبادت بھی لازم ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ اس کا آقا حقیق کا غلام ہو جاؤں اور تو مجھے آزاد کر دے، جو کہ وہ مقبول وقت میں دعا مانگی گئی تھی۔ اس لیے عصر کا تیسرا پہلا ہی نشہ ازد پہنچ چکا تھا۔ یہودی نے کہا، لے بھائی جا، میں نے تجھ کو آزاد کیا، اب دوسری مراد بتا اپنی کیا ہے؟ غلام نے اسلام عرض کیا اور عرض کی، اے آقا، نمد دوسرے مرد ہیں کہ میں نے مرد تک حضور کا نمک کھایا ہے اور میں مومن ہوں اور تو کافر ہے۔ قیامت کے دن میں جنت کی طرف اور تو دوزخ کی طرف روانہ ہوگا، اس لیے میں دوسرے روپے دے کر دعا کیجیے کہ میرا آقا بھی مسلمان ہو جائے اور میں آقا اور دونوں جنت کی طرف ساتھ جائیں۔ یہودی نے کہا، اگر تیری یہ مراد ہے تو میں بہت خوشی سے اسلام قبول کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب بیان کرو کہ وہ تیسری مراد کیا ہے؟ غلام نے کہا، وہ تیسری مراد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے گناہ اللہ پاک جل ثنا بخش دے۔ یہ سن کر آقا خوش ہوا۔ پھر اس رات کو وہ 9 مسلمان خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک جل ثنا ارشاد فرماتے ہیں کہ شاباش تجھ کو، جو بات تیری اختیار میں تھی، یعنی غلام آزاد کرنا اور خود مسلمان ہونا، وہ تو نے کیا، اور تیسری مراد غلام کی ہے کہ تیرے اور تیرے غلام کے گناہ بخش جائے، وہ میرے اختیار میں ہے۔ لے یہ تیسری مراد بھی غلام کی پوری ہوئی۔ میں نے اپنے حبیب کے ذکر خیر کی برکت سے تجھ کو اور تیرے غلام کو، اس عالم صاحب کو اور سید صاحب سائل کو، تمام حاضرین کو بخشا اور جنت الفردوس عطا فرمائی۔ یہودی جب بیدار ہوئے تو غلام کو عمر عالم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام مظہر خواب کا مجمع عام میں بیان کیا اور اپنے ایمان میں خود متحد ہو گئے۔